नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी जो घट घट में रमने वाला अखंड अविनाशी पुरुष अनादि पुरुष जो है, ये जो है इसके आदि अंत न है। ये प्रकृति के स्वामी है, मालिक है, असुख के भोक्ता है। ये संसार के अंदर 5 प्राण और 5 सूक्ष्म प्राण, ये 10 प्राण के जो ज्ञान करने वाला चेतन आत्मा है वही ब्रह्म है। 10 प्राण को मैं जानता हूं, ये 10 प्राण मुझे नहीं जानता। इसी तरह से पंचभूत है और 25 प्रकृति, 24 प्रकृति है। ये 24 प्रकृति के मैं जानता हूं, ये 24 प्रकृति मुझे नहीं जानती। इसी तरह से 11 रुद्र है। इसी तरह से जो है 33 प्रकार के देवता है, 33, जिसको 33 करोड़ कहा गया है। ये 33 प्रकार के जो देवता है इसको मैं जानता हूँ। ये 33 करोड़ 33 प्रकार के देवता मुझे नहीं जानते। इनको मैं जानता हूँ और मैं ही इनको संचालन करता हूँ। ये चेतन आत्मा की आवाज है। संसार में सब महापुरुषों के मूर्ति मनुष्य बनाता है। संसार के सारे महापुरुषों के मूर्ति मनुष्य बनाता है और वही बाजार में बेचता भी है और वही मनुष्य ही बाजार में बेचता है, मनुष्य ही खरीदता है और मनुष्य ही मंदिर बनाता है, मस्जिद बनाता है, गिरजाघर बनवाता है और गुरुद्वारा बनाता है। आज सब देवता के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पंडित करता है और मनुष्य ही करता है और मनुष्य उसी कला के आगे बैठ करके अपने कल्याण के भीख मांगता है। ये बुद्धि के जो है खराब होना है। मनुष्य के दिमाग काम ना करता है कि हमारा कला हमको कैसे कल्याण करेगा, इतना समझना है। इसको समर्थन राजा महाराजा मंत्री सांसद नेता क्यों देते हैं? इनको जो है वोट चाहिए और बाबा लोग के नोट और नाम चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के हाईलाइट करते हैं। क्यों? दोनों का अपना अपना मतलब है। इसे जनता को बचना चाहिए। अब यहाँ पर जो है संसार में जो है अब जरूरत है कि मनुष्य जो है सबके जो है रचना करने वाला है। संसार के सतग्रंथ, धर्म ग्रंथ, वेद, शास्त्र, उपनिषद, बाइबिल, कुरान, सब कुछ के रचना मनुष्य ने किया है। कुछ अज्ञानी कहते हैं कि आकाश में फैक्ट्री लगी है परमात्मा के और वहीं उनके कारखाना चलता है, वहीं छपाई होता है, वहीं कागज के कंपनी चलता है और वहीं से परमात्मा हमके व्यक्तिगत दिया है पंडितों के। ऐसा कुछ भी न है। इस्लामों के न कुरान किसी ने दिया है, न बाइबिल जो है ईसाइयों के किसी ने दिया है, न वेद जो है किसी पंडित, ये पंडित समाजों के दिया है। ये संस्कृत में ये सब जो है वेद के, शास्त्र के, उपनिषद के, ये सब रचना क्यों की है कि आम आदमी इसको नहीं जानेगा और उसको हम मूर्ख बनाते रहेंगे, आप फूट डालते रहेंगे, मूर्ख बनाते रहेंगे और हमारा धंधा चलता रहेगा और हमारा जो है पैसा हम कमाते रहेंगे। ये पंडितों के धंधा है और ये धूर्तन के धंधा मूर्ख चलाते हैं। इससे बचने की जरूरत है। अब वो जमाना ना रहा। अभी कल की अवतार हुआ नहीं तो ये कल की पुराण लिख करके तैयार कर रखे हैं सब। ऐसे 24 भगवान बनाए। दयानंद सरस्वती के प्रलोभन दिए कि हम तुम्हारे के भी भगवान बना देंगे, हमारे धंधा पर प्रहार मत करो।
बुद्ध के भगवान बना के यहाँ से विदा कर दिए। इसी तरह से बहुत महापुरुषों के ये भगवान बना के यहाँ से अपना धंधा बचा करके धंधा में फिट होकर के बैठे हैं। आज भी ये धंधा चला रहे हैं। आज जरूरत है जातिवाद, मजहबवाद, भगवानवाद, दुनिया के सारे बाद के तोड़ने के। न जाति में बंटनी है, न मजहब में बंटनी है, न नीच ऊंच में बंटनी है, और ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, किसी के बहकावा में ना है। ये धरती के एक लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। जो ब्रह्मांड बाहर देख रहे हो वो हृदय के अंदर सब ब्रह्मांड है, मन में समाया हुआ है। तो इसलिए जो है ये ब्रह्मांड के जनैया कौन है? मैं हूँ, चेतन आत्मा है। ये संसार में 9 ग्रह को कौन जानता है? चेतन जानता है। 9 ग्रह में उसको नहीं जानते। ये ब्रह्मांड मुझे नहीं जानता, ये ब्रह्मांड को मैं जानता हूँ। इसलिए जो है संसार में, आकाश में देवी देवता, ब्रह्म खोजना, ये अज्ञानता के पराकाष्ठा है। कहीं बाहर कोई देवी देवता मिलेगा, वो एक दिन छूट जाएगा। जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। ये प्रकृति के अटल नियम है। ना काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। ये संसार के ना किसी ने सृष्टि किया है, ना प्रलय करेगा, और ना इसके कर्म फल भोग देता है। ये जो है प्रकृति जो है स्वयं सृष्टि करती है, प्रलय करती है और कर्म फल भोग देती है। यही प्रकृति ब्रह्मा विष्णु महेश शिव शक्ति बुद्ध महावीर सभी के जो है रचना करी। ये प्रकृति अनादि है लेकिन परिवर्तनशील है, और इसके स्वामी जो चेतन आत्मा है वो अपरिवर्तनीय है, और वो किसी के वंशना है, वो अखंड है। जीवयांश ईश्वर विनाशी, अचेतन अमर सहज सुख राशि। ये मनुष्य के कल्पना सारे भगवान है, इससे बचना है। कोई आजकल सब मर चुके हैं, कोई ना है, न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न शिव है, न राम है, न कृष्ण है, न बुद्ध है, न महावीर है, कोई ना है, सब मर चुके हैं। ये सारे भगवान के पूजने से अच्छा है कि जो ये कह करके गए हैं उस बात के मान करके और उनसे प्रेरणा ले करके और अपना चरित्र में उतार करके अपना कल्याण करे। वो महापुरुषों के फोटो मार्गदर्शन के लिए होता है। रखो, साफ सुथरा रखो, लेकिन पूरी सब्जी मत खिलाओ, उसके आगे दांत मत चिदोरे, भीख मत मांगो। कर्म महान है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी तस ही फल चाखा। कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही पूजा है, और कर्म ही से भाग्य बनता है। कर्म फल भोग के भाग्य कहते हैं। ये अपने कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखो। आज वो समय खत्म हो गया, वो जमाना खत्म हो गया कि हमारे पूर्वज से जो गलती होता है वो गलती हम ना दोहरावे। संसार में जो 4 वेद में है, इसमें जो है 8 देवता है जिसके पूजा किया गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, सूर्य, चांद और तारागण, इसको 8 वसु कहते हैं। ये 8 के जो है वेद में हमारे पूर्वज पूजा करते रहे। इसके आगे दांत चिदोड़ते रहे, भीख मांगते रहे और भ्रमित रहे। अब भरमाने वाला यही चतुर लोग थे, जो धूर्त लोग जो भटकाते रहे। आज इन्हीं लोगों के देन है कि ये देश हजारों बरस गुलाम था। आज इन्हीं लोगों के देन है कि आगे भी गुलाम हो जाएगा। ये संस्कृत में विद्या क्यों बनाए कि आम पब्लिक इसको नहीं जानेगी, और रोक भी लगा दिए, और बहुत कठिन रोक लगाए
कि छोटे आदमी वेद अगर बोल दे तो जीभ काट ले, कान से सुन ले तो कान में शीशा गला के डाल दे। नारी वेद नहीं पढ़ सकती, नारी वेद बना सकती है, पढ़ नहीं सकती है। बहुत वेद के जो है ऋषि हमारे माताएं हैं ऋषि पत्नी, जो जिनके श्लोक वेद में है। विश्वामित्र जो है गायत्री मंत्र के एक मंत्र बनाए, वो गायत्री के संसार के सब कुछ बना दिए और उसी के आगे सब कुछ ही टिका दिए। ओम जो है 3 अक्षर जो है, आकार जो है ब्रह्मा है, उकार विष्णु है और मकार शंकर है। तीनों के शॉर्टकट नाम ओम है। और ओम के झांसा दे करके और दुनिया को ओम के दास बना दिए। ओम सबसे बड़ा है, ये नहीं जानता कि वो शब्द है। गायत्री मंत्र शब्द है। संसार के सारे मंत्र के रचयिता मनुष्य है, ऋषि मुनि है। वो क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं करेगा, ना कुछ दे सकता है ना ले सकता है। वो मात्र जो है गुरु मंत्र जो है मन को एकाग्र करने के लिए एक साधन है, इसके अलावा और कुछ ना है। लेकिन ये मत समझ लो कि ये मंत्र हमारा कल्याण कर देगा। मंत्र नहीं, हमारा कर्म हमारा कल्याण करेगा। मनुष्य के कर्म जो है, कर्म से मनुष्य के, अपना कर्म से इंसान शैतान और भगवान बनता है। आज जरूरत है कि हम सब जगह और अपना कल्याण के लिए तैयार होकर के जातिवाद, मजहबवाद, भगवानवाद, नीच उच्चवाद के दीवार के तोड़ दें। हमारे पूर्वज भी इस पर जो है काफी चोट मारे हैं। सतगुरु कबीर साहब, नानक साहब, रविदास जी, सभी, नानक, पलटू, घीसा, गरीब साहब, सबने चोट मारा है। लेकिन ये धूर्तन के धंधा में कमी ना आई, ना अंधा कम हुए। अंधा जो है आज भी बहुत बड़ी जनसंख्या है। ये अंधन के, इनको समझे में ना अभी तक ले आया कि हम जंगा पशु अपना हित के नहीं जानता, ये मनुष्य होकर के पशु हैं जो अपना हित को नहीं जानते। आज जरूरत है होश में आने के, बेहोशी के खत्म करने के। आज जरूरत है कि जगे और अपना कल्याण करे। अब की पासा ना परी फिर 84 जाए। अगर आपकी ना अपना कल्याण करोगे तब माया जाल, मोह जाल, खानी जाल, बानी जाल, इस सब में फंस करके आप फिर जो है पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा खाने में चले जाओगे। समझने की जरूरत है। आज जो है संसार के अंदर जो है ये सब कुछ के जानने की जरूरत है। आज जो है अगर अभी हम अपना कल्याण ना करेंगे, रजोगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमोगुण शंकर होई। धन के नाम लक्ष्मी है, बल के नाम विश्व दुर्गा है, बल के नाम दुर्गा है। अब सरस्वती जो है विद्या के नाम है। उसी तरह से रजोगुण के नाम जो है ब्रह्मा है, असतोगुण के नाम विष्णु है, तमोगुण के नाम शंकर है और इच्छा जो है महामाया है और मन काल निरंजन है। यही आठों जो है मनुष्य को बांधता है और भटकाता है। इसे बचने की जरूरत है। इसी से मनुष्य जाति के कल्याण है। जो इसमें अटक गया, भटक गया, वो मर गया। आज जो है संसार के अंदर जो है सभी महापुरुषों के जो है सभी ने चेताया है और बताया है। लेकिन आदमी जो है पागल ऐसा अंधा हुआ है कि महापुरुषों के नाम के या छवि के खराब कर दिया है, उनके महिमा मंडल करके, और उनके पूजा करता है लेकिन उनके बात ना मानता है। अगर किसी के लड़का है और उसके जो है पूजा करे और उसके बात ना माने, वो प्रिय होगा। बेटा दो तरह के होता है, एगो बेटा होता है, एगो मेटा होता है। बेटा बाप के नाम के रोशन करता है, बात मानता है,
और मेटा जो है न बात मानता है और उनके नाम के पतन करता है। उसी तरह से एक चेला होता है, एक चेला होता है। चेला जो है गुरु के नाम के रोशन करता है और चेला जो है गुरु के जान मार करके गद्दी ले लेता है। वो जो है वो गुरु के नाम के डुबा देता है और देश के राष्ट्रद्रोही होता है। आज जरूरत है कि होश में आकर के आकाश में कहीं जो है स्वर्ग नरक सातवां आसमान पांचवा आसमान अब भुवन कोई कहीं ना है। ये रॉकेट और मिसाइल लेके दुनिया घूम रही है, कहीं कुछ भी ना मिला। स्वर्ग में कोई जिंदा जा ना सकता है या मरा हुआ आके बता ना सकता है। ये स्वर्ग के कल्पना करने वाला, नरक के कल्पना करने वाला, भुवन के कल्पना करने वाला, ये कहाँ से जाना? इसकी पोल पट्टी खोलनी है, इससे जो है सावधान रहनी है। ये धूर्तन और मूर्खन के धंधा है। मरा हुआ आदमी यहीं पर जला दिए, उसके शरीर जल गया और वो स्वर्ग में गया तो उसके नाम पर खाट गादा खड़ाऊ दुनिया भर के आइटम दान देते हैं पंडितन के, और वो सब ले जाके पंडित इस्तेमाल करता है। उसको केवल मूर्ख बनाना है, किसी के कल्याण से मतलब ना है, ना ये सरकार को किसी के कल्याण से मतलब है। ये जितना पैसा फालतू खर्चा करती है शिक्षा पर ना करती है और स्कूल बंद कराती है। ये नहीं चाहती कि मानव जाति के कल्याण हो। आज जागरूक होकर के अपने बल बूता के बल से अपना कल्याण करो। कहीं लिखा है, किसी ने कहा है, तब तक मत मानो जब तक ले तुम्हारी बुद्धि में बुद्धि के निर्णय से वो सत्य न ठहरे। सत्य है तो मान लेना, असत्य है तो छोड़ देना। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पाके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी।